हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम रीडिंग करेंगे कि आजकल लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी कि लोगों का परसेप्शन आपके बारे में क्या बना हुआ है। ठीक है, आपके जो भी एक्टिविटीज हैं, आपका जो भी लाइफ चल रही है, उसके बारे में लोग आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइस। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। रीडिंग को आप कोई भी देख सकते हैं, मेल है, फीमेल है, सेम जेंडर में है। तो देख लेते हैं लोग आजकल आपके बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, प्लीज एंजल गाइडेंस, प्लीज एंजल गाइडेंस, प्लीज एंजल गाइडेंस, प्लीज एंजल गाइडेंस, प्लीज एंजल गाइडेंस। ओके, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, विक्टिम की एनर्जी आई है। बस देखिए, अगर आपने अभी काफी दिनों से काफी मतलब लोगों से दूरियां बना के रखी हुई हैं, तो लोगों को ये हो रहा है कि आप विक्टिम मेंटेलिटी में आए हैं। उनको लग रहा है कि आपने जो दूरियां बनाई हैं वो आपको इनसिक्योरिटी की वजह से आपने उन लोगों से दूरियां बना के रखी है। अगर हो सकता है कि अगर आप अभी अकेले रहना चाह रहे हैं, लोगों से बात नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर अपने फ्रेंड से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, फ्रेंड सर्किल में नहीं जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए सोच रहे हैं कि आपको ये लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ में कुछ गलत कर दिया, या फिर जो भी सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, आपने अगर किसी को रिजेक्ट किया है, आपने अगर किसी पर्सन के प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, तो वो ये पर्सन वो ये सोच रहे हैं कि उनमें कमी है, यानी कि उनके परफेक्शन में कमी है, उनमें ही कोई कमी है जिसकी वजह से आपने उनको रिजेक्ट किया है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आप अभी कोई भी डिसीजन उनको नहीं सुनाना चाहते, या फिर आप उन किसी डिसीजन तक, उस रिलेशनशिप तक नहीं पहुंचना चाहते अभी के लिए। फिलहाल तो मे भी हो सकता है कि आपने पोस्टपोन किया है और उस पर्सन को लग रहा है कि आपने उस पर्सन को रिजेक्ट किया है, क्या क्योंकि उनमें कोई कमी हो सकती है। ठीक है, आप काफी ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। देखिए, अगर अंदर ही अंदर अगर इस तरह का पर्सन कोई आपकी लाइफ में है जिसको कि आप अभी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, वो पर्सन के लिए आपके मन में काफी अच्छी फीलिंग है। आप काफी ग्रेटिट्यूड भी शो करते हैं गॉड के सामने उस पर्सन के होने में। लेकिन उस पर्सन को थोड़ा सा विक्टिम मेंटेलिटी आ रही है अभी कि उनके साथ में गलत हो रहा है। हो सकता है कि कमिटमेंट इशू आप दोनों के बीच में हो, थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के बीच में हो, तो उनको लग रहा है कि आप उनके साथ में गलत कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों का कोई अगर रिलेशनशिप है, आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में, अफेयर में, जो भी रिलेशनशिप में आप हैं, तो अभी मुझे लग रहा है कि अभी ब्रेकअप या फिर थोड़े से कमी आई है आप दोनों के बाउंडेशन में। मैं बोलूंगी केमिस्ट्री में अभी कमी आई है, कुछ ना कुछ गतिरोध आप दोनों के बीच में आया है, ब्रेक आया है। मे भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ से ब्रेक लेकर बैठे हैं अभी। अभी आप शांत रहना चाह रहे हैं, किसी से ज्यादा इनर्ज नहीं होना चाह रहे हैं। लेकिन लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप सबसे दूर होते चले जा रहे हैं, और अब आपको उनकी जरूरत नहीं है, या फिर आप उनकी केयर नहीं करते हैं, या फिर आप थोड़ा दुनियादारी से दूर होते चले जा रहे हैं। तो अभी की स्थिति यही चल रही है कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि पहले जैसे आप नहीं हैं। आप में भी हो सकता है थोड़े से स्पिरिचुअल हो रहे हैं, थोड़े से अध्यात्म की तरफ जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा शांति, या फिर इस तरह से चाह रहे हैं, लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं। लेकिन लोगों को लग रहा है कि आप थोड़े से बदल गए हैं, आप चेंज हो रहे हैं। ठीक है, आप हो सकता है कि अपने लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन और लोगों को ये लग रहा है कि आप उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। अब देख लेते हैं कि और आपके बारे में लोग कैसी बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, अगर इस तरह की स्थिति है, अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लेके बैठे हैं, किसी चीज से हील होना चाह रहे हैं, तो लोगों की मेंटेलिटी ये हो रही है कि आप उनसे दूर हो रहे हैं, और अभी आप उनसे दूरियां बना के रखे हुए हैं। अब देख लेते हैं और क्या सोच रहे हैं लोग आपके बारे में अभी। देखिए, हो सकता है कि आपके बारे में लोग ये सोच रहे हैं कि आप अपना ना सेफर साइड लेकर चल रहे हैं, यानी कि अपनी ही दुनिया में मस्त हैं आप। हो सकता है कि अभी आप ऑनलाइन ज्यादा रह रहे हैं, या फिर ऑनलाइन ही ज्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अध्यात्म से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, किसी बुक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई स्टडी में बिजी हैं। ठीक है, और किसी चीज पे आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप थोड़ा लोगों से दूरियां बना के रखे हुए, अपने ही उसमें लाइफ में बिजी हैं, लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि आप उनसे दूर हो रहे हैं, और अब आप उनके साथ में रहना नहीं चाहते हैं, या फिर आप दुनियादारी से दूर हो रहे हैं। ठीक है, आप काफी बर्डनाइज, हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप की वजह से या किसी चीज की वजह से काफी बर्डनाइज रहे हैं पास्ट टाइम में। तो आप हील होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को कुछ और ही आपका
नेचर या फिर कुछ बदला रूप दिखाई नजर आ रहा है। देखिए हो सकता है कि पहले काफी आप पार्टीज वगैरह अटेंड करते थे या फिर काफी लाइफ इस तरह से जीते थे, काफी एंजॉय करते थे, लेकिन अभी लग रहा है कि लोगों को ये लग रहा है कि आप में पैशन की कमी आई है, आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, अध्यात्म की तरफ अगर आप मुड़ रहे हैं तो आप सिर्फ मेटलिस्टिक लाइफ से दूर होते जा रहे हैं और अब ज्यादातर गॉड से जुड़े जा रहे हैं, स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन में भी अगर आप हैं तो लोगों को यही लग रहा है कि आप थोड़ा सा बदल गए हैं, ठीक है। दो दो सिचुएशन में गाइस आप जगल कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आपको अपने वर्क से रिलेटेड जाना पड़ता हो, कहीं पर आपसे आपको बातें करनी पड़ती हो, सबसे मिलना भी पड़ता होगा, लेकिन अगर आप दिल की बात अगर मैं देखूं आपके, तो अभी आप हील होना चाह रहे हैं, लोगों से थोड़ी सी दूरियां, कम बोलने लगे हैं, कम सुनने लगे, मतलब ज्यादा सुनने लगे हैं, कम बोलने लगे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि अकेले रहना अभी आपको ज्यादा पसंद आ रहा है। आप दो दो आपके माइंड में कुछ ना कुछ चीज ऐसे चल रही है जिसमें कि दो रास्ते हो सकते हैं, जिसमें कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप काफी सोच विचार भी कर रहे हैं। और इसी वजह से आपने हो सकता है कि लोगों से दूरियां बनाई हुई हैं या फिर उन लोगों से दूरियां बनाई हुई जिनके लिए आपको डिसीजन लेने हैं। दो दो रास्ते में आप जगल कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर से चल रहा है आपके दिमाग में, जिसकी वजह से आप में ये चेंजेस आए हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल आप हो रहे होंगे डेफिनेटली गाइस, क्योंकि इस तरह का कार्ड आया है, और प्रेयर कर रहे होंगे गॉड से कि सब कुछ ठीक हो जाए। कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर से है, जो कि ब्लॉकेजेस मुझे लग रहे हैं। अब ये किसी रिलेशनशिप को लेकर हो सकते हैं, कोई आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, कोई आपका लव किसी के साथ में रिलेशनशिप हो सकता है, जिसमें कि कुछ गतिरोध आए हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, जिसको कि सोच सोच कर आप काफी परेशान भी हो रहे हैं इन दिनों, ठीक है। हो सकता है कि अगर किसी से आपकी कहा सुनी हुई है या फिर आपके पास में किसी से लड़ाई या कुछ वर्ड आपने इस तरह से एक्सचेंज किए हैं और आप सॉरी भी फील कर रहे हैं, लेकिन उस पर्सन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं कि वो पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा। तो अगर उस पर्सन से आपने दूरियां बना के रखी है, ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप सॉरी बोलेंगे तो वो पर्सन नहीं एक्सेप्ट करेंगे आपकी सॉरी को, तो ये दिमाग में आपके चल रहा है। लेकिन वो उस पर्सन को ये लग रहा है कि आप बदल गए हैं। पहले आप हमेशा रिकंसिलेशन या फिर वापस से रिकनेक्ट करने के लिए चले जाते थे, आ जाते थे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि काफी दिनों से आपने दूरियां बना के रखी है, क्योंकि कुछ इस तरह का मैटर हुआ है कि अब आपको उस पर्सन की तरफ जाने में थोड़ा सा हेजिटेशन ही हो रहा है। लेकिन उस पर्सन को पर्टिकुलरली ये लग रहा है कि आप काफी बदल गए हैं, आप वापस से रिकंसिलेशन नहीं करना चाहते हैं या फिर पहले जैसा रिलेशनशिप उनसे नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली गाइज आपके बारे में अभी सभी लोग या मोस्टली जो लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं या फिर आपकी जो परेशानी का कारण बने हुए हैं, वो लोग आपके बारे में अभी यही सोच रहे हैं कि आप चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप बदल गए हैं, ठीक है। ये उनके दिमाग में अभी चल रहा है। नंबर 9, नंबर 10 एंड नंबर 2 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब थोड़े से एंजल्स की एडवाइस का जरूर से निकालें गाइस। प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आप इस तरह से हैं, आप हील होना चाह रहे हैं, आप लोगों से दूरियां बना के रखे हुए हैं, तो आपको एंजल्स, आपके गॉड क्या एडवाइस कर रहे हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। आस्क योर एंजल्स। देखिए अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, गॉड से जुड़ रहे हैं, तो गॉड के सामने ही बैठ के अपनी प्रॉब्लम बोलिए, उनसे डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको जवाब मिल जाएंगे, आप किसी ना किसी डिसीजन तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। यू आर रेडी, आप रेडी हैं, आप काफी हद तक हील हो चुके हैं किसी रिलेशनशिप को लेकर, किसी भी बात को लेकर, ठीक है। तो आपने जो दूरियां बनाई हैं लोगों से या फिर जो ब्रेक लिया है अपनी लाइफ में, वो बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल रेडी हैं, आप हील हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो एंजल्स बोल रहे हैं आप प्रिपेयर हैं हर चीज के लिए, हर चीज को, हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रेक लेके रखा है, सक्सेस मिलने वाली है गाइस आपको। अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लेकर वापस से अपने काम में लगना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि आप काफी हील हो चुके होंगे तब तक या फिर हो चुके हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली लोगों को बातें बनाने दीजिए, आप अपना टाइम लीजिए। आप हील होना चाह रहे हैं, अलग होके रहने, मतलब दो लोगों से दूरियां बना के, तो ये बिल्कुल सही
डिसीजन है आपका, ठीक है। तो एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि आप हर चीज के लिए रेडी हैं, आप कॉन्फिडेंट फील कीजिए, आपको असर्टिव रहना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, चाहे लोग कैसे किसी भी तरह की बात बनाएं, ठीक है। वापस से अगर आप उनकी दुनिया में जाएंगे हील होके, तो वो बेटर वो भी फील करेंगे और आप भी बेटर फील करेंगे, ठीक है। तो अभी जो सोच रहे हैं उनको सोचने दीजिए। आप जो अपने सेल्फ लव में है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, गॉड से जुड़ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो सब करते रहिए, ठीक है। तो उससे ही आप काफी हील हो भी चुके हैं और आने वाले टाइम में हील हो भी जाएंगे, ताकि लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसको फेस करने के लिए आप रेडी रहें, क्योंकि यू आर रेडी का कार्ड तो वैसे आ चुका है। आप काफी हद तक आई थिंक मेरे जो व्यूअर्स हैं वो हील हो चुके हैं। तो ये थी रीडिंग गाइस, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, अगर कनेक्ट करी है आपसे। एंड जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओनली मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।